गाइस हम हाजिर हैं अनदर थर्ड क्वेश्चंस के साथ जो सपोर्टिंग मटेरियल से आपको मिल जाएंगे क्लास 10 और चैप्टर आपका 4 जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आने वाला है। तो फिल इन द ब्लैंक दे रखा है आपको 7 क्वेश्चन पे। तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, बोल रखा है आपको इफ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस में आर इक्वल हैव इक्वल रूट्स। तो थोड़ा सा यहाँ पर इक्वल रूट, डिफरेंट रूट्स और नो रूट्स, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो जैसे हम यहाँ पर निकालते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू में 0, तो जो हम इक्वेशन निकालते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे अपने सेकंड चैप्टर में कर रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या निकाल देते हैं, द सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। यहाँ पर जो हम इक्वेशन दे रखे थे ना, ऑलवेज जीरोस फॉर्म करते थे, ठीक है ना। बट अब हम यहाँ पे पता लगाएंगे हम पहले ही कि जो हम इक्वेशन निकाल रहे हैं क्या इसकी जीरोस पॉसिबल भी है या नहीं है। तो उस जीरोस पॉसिबल निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेट। डी क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेट। तो उसका जो फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। जो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर बराबर में 0 आता है, क्या आ जाता है 0, तो उसको बोलेंगे 2 इक्वल रूट्स। क्या बोलेंगे, 2 इक्वल रूट्स, ठीक है। वैसे ही जो अपने डिस्क्रिमिनेट है, अगर वो आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और जो इसकी वैल्यू आएगी वो 0 से क्या आती है, बड़ी। 0 से क्या आती है, बड़ी। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी डिस्क्रिमिनेट 0 से वैल्यू, तो आएंगे 2 इक्वल रूट्स, सॉरी 2 डिफरेंट रूट्स, ठीक है ना। मैंने आई थिंक पिछले जो सेशन था उसमें भी बताया था, बट इसको बार बार बताना बच्चों को बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, तो यहाँ पे क्या आएंगे, नो रूट्स। समझ आ गई बात। नो रूट्स मतलब यहाँ पर आपको सॉल्यूशन नहीं करना है, इन दोनों इक्वेशन में बस आपको क्या करना है, सॉल्यूशन देना है, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं देना है। बात समझ आ गई। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस में आर इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। कैसे रूट्स हैं, इक्वल रूट्स। तो आपको क्या निकालनी है, आर की वैल्यू निकालनी है। तो इजी है। तो देखिए इक्वल रूट्स में क्या हमारा, तो यहाँ पे लिखेंगे डी इक्वल टू में बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू में 0। तो हमारा इक्वेशन क्या दे रखा है, यहाँ पर हमें दे रखा है पी एक्स स्क्वायर प्लस में क्यू एक्स प्लस में आर बराबर में 0, है ना। तो हमारा बी स्क्वायर किसके साथ होता है, एक्स के साथ होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे क्यू का स्क्वायर, 4 का 4, ए कितना दे रखा है आपको, ए दे रखा है, पी दे रखा है। और वैसे अगर मैं सी की बात करूँ तो सी क्या होता है, अकेला होता है। तो यहाँ पे आ गया आर इक्वल टू में 0। तो यहाँ पे क्या आ गया, क्यू स्क्वायर और बराबर में कितना हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे पहले माइनस में लिख लीजिए, एक ही में 4 माइनस 4pr इक्वल टू में 0। तो क्यू स्क्वायर यहीं पे रहेगा और ये उधर जाकर के क्या हो जाएगा, माइनस का 4pr। क्या हो जाएगा, माइनस का 4pr। अब जो स्क्वायर है उधर जाके क्या बन जाता है, अंडर रूट बन जाता है। बिल्कुल, सॉरी ये माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और ये अंडर रूट में 4pr हो गया। तो यहाँ पे q यहीं पे रहेगा, तो 2 तो निकल जाएगा, और ये क्या आ गया अंडर रूट में, pr आ गया। तो दिस इज योर सोल्यूशन। सॉरी यहाँ पे क्या निकालना था आपको, किसकी वैल्यू, तो यहाँ पे r की वैल्यू निकालनी थी, मैंने q की वैल्यू निकाल दी है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे r की वैल्यू देखिए, यहाँ तक देख लीजिए आप। अब यहाँ पे आइए r की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्यू स्क्वायर और ये 4pr इधर चला जाएगा। अब यहाँ पे क्यू स्क्वायर इधर ही रहेगा, नीचे क्या चला जाएगा, इसके नीचे चल जाएगा 4 और ये p, और इधर क्या आ गया r, तो r की वैल्यू आ गई, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्या कहना, देखिए सेकंड पार्ट, इफ इक्वेशन, आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस में 6 इक्वल टू में 0, और आपको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x और माइनस में 6। तो यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कीजिए। यहाँ पे 1 और यहाँ पर कितना है, 6 है। तो कितना, मल्टीपल करने पर हमें 6 चाहिए, प्लस माइनस करने पर 5। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 6 माइनस में 1 और यहाँ पर x, और यहाँ पे क्या आ गया 6, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 6x प्लस में x हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे 0 आ गया। तो यहाँ पे देखिए कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x माइनस में 6 हो गया। इधर क्या कॉमन आ रहा है 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस में 6। तो यहाँ पे 2 रूट्स आ गए, x माइनस में 6 और दूसरा क्या आ गया, x प्लस में 1। तो यहाँ पे लिख लीजिए p और q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब x की वैल्यू उधर जाएगी तो प्लस का हो जाएगा, और दूसरा x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। तो एक p की वैल्यू कितनी आ गई, p पहले आपका, हाँ तो p पहले है तो p लिख लीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए 6, और ये क्या हो गया, माइनस का 1, ठीक है, आ गया।
द वैल्यू ऑफ द के की वैल्यू निकालनी है, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको यहाँ पर दे रखा है, इज रियल इज, तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, के की वैल्यू बतानी है, और यहाँ पर क्या देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, तो देखिए फिर से वही फॉर्मूला लगेगा, डी वाला डिस्क्रिमिनेट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इधर कितना आ गया आपके पास बी स्क्वायर, जो हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर बी स्क्वायर कितना होगा प्लस का 4 का स्क्वायर, एंड 4 और a कितना है, a एक्स स्क्वायर के साथ होता तो कितना दिख रहा है आपको 1, एंड देन आपको c कितना नजर आ रहा है, k कितना आ रहा है, k, तो यहाँ पे k की वैल्यू निकालनी है ना, तो ये 0 हो गया, ये कितना हो गया 16, और ये कितना होगा 4k, और ये 16 का जाएगा माइनस का जाएगा, और यहाँ से क्या बचा 4k, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, और जो 4 16 अपॉन में कितना जाएगा 4 डिवाइड में जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आएगा भाई लोग, k की वैल्यू आ गई 4, ठीक है ना, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, k की वैल्यू कितनी आ गई 4, ठीक है ना। तो अगला देखिए, इफ रूट्स, यहाँ पर एक रूट दे रखा है आपको, इक्वेशन दे रखा है, क्या बोल रहा है, इफ द रूट ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ये वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया आपका, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद कर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ पर हमको क्या निकालना होता है, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और जो हमारा जो x की वैल्यू पहले वाली होती है उसको मान लेते हैं अल्फा, और जो दूसरा वाला लेते हैं 1 अपॉन में अल्फा, क्योंकि बोल रहा है रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब विलोपन, उल्टा लिखना है, तो अगर पहला 5 है तो दूसरा क्या होगा 1 अपॉन में 5, तो इधर क्या दे रखा है आपको 4x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में c आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या रेसिप्रोकल है, देन द अदर ऑफ वैल्यू c फाइंड करनी है, तो देखिए यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा आपको c फाइंड करने के लिए, तो यहाँ पर दो होते हैं, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, और मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर आपने पिछले वीडियोस देखे होंगे, तो ऑलवेज जब रेसिप्रोकल होता है ना तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाला करो, हेल्पफुल होगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू में बीटा इक्वल टू c अपॉन में है, और c कितना दे रखा है यहाँ पर, c ही दे रखा है भाई लोग, और यहाँ पर a कितना दे रखा है, a दे रखा है आपको 4, ओके अंडरस्टूड, समझ आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे काट दीजिए, यहाँ पर अल्फा से अल्फा कट गया, बस यहाँ पे कितना बच गया 1 इक्वल टू c अपॉन में 4, और 4 कहाँ जाएगा a के पास, तो कितना हो जाएगा, c की वैल्यू कितनी आ गई 4, इजी पीजी। अगला क्वेश्चन, इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c इक्वल टू में 0, वैल्यू ऑफ अ 0 देन इट बिकम, तो मतलब बोला जाता है जो a है अगर वो 0 हो जाता है तो इट बिकम अ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, अगर यहाँ पर हमने क्या बताया ax स्क्वायर, यहाँ पर अगर मैं 0 पुट कर दूं तो x क्या हो जाएगा 0, तो बचेगा तो सिर्फ ये ना, है ना, और हमने सेकंड क्लास में पढ़ रखा है पॉलिनोमियल में, सेकंड क्लास का, ये तो पता ही होना चाहिए, अगर ax स्क्वायर सबसे हाईएस्ट पावर 2 दिख रही है तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक, अगर हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है 1 तो उसको क्या बोलेंगे लीनियर, तो बच्चे को पता है कि नहीं, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लीनियर इक्वेशन, ओके ब्रदर लोग, वेरी गुड, इसको हिंदी में बोलते हैं रैखिक। अब नेक्स्ट देखिए 8th क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है, आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यू के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो देखिए अगले क्या कह रखा है, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, आपको क्या बताना है यहाँ पर ट्रू और फॉल्स बताना, ठीक है, थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको, ट्रू और फॉल्स बताना, तो आगे क्या बोल रखा है, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एट लीस्ट 1 रियल रूट्स, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स 1 थोड़ी ना होते हैं भाई, कितने होते हैं 2 होते हैं, तो क्या हो गया हमारा फॉल्स, ठीक है ना, क्यों जस्टिफाई और आंसर मतलब वही, क्योंकि कितने निकलते हैं हमारे एटलीस्ट 2 तो निकलते ही हैं भाई, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर लीनियर होता तो कितना निकलता, तब उसका 1 निकलता। देखिए क्या कहना चाहता है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड द कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म आपको पता होगा, ऐसे लिखते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस में c, तो ये कोफिशिएंट क्या हो गया उसका एक्स स्क्वायर का a हो गया, और जो कांस्टेंट टर्म कौन सा होता है अपना c भैया, ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव अपोजिट साइन मतलब अगर एक प्लस है तो दूसरा क्या होगा माइनस, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स, तो चेक कर लेते हैं, क्या टेंशन है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू में b कितना है, b का b स्क्वायर लिख लीजिए 4 की जगह 4, a की जगह a, और c की जगह क्या लिख लेंगे माइनस, क्यों, क्योंकि a क्या है पॉजिटिव, अपोजिट साइन बोल रखा है, तो अगर ये पॉजिटिव होगा तो क्या होगा नेगेटिव, तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं हम एक बार, बी स्क्वायर, तो ये कितना हो गया माइनस माइनस प्लस 4ac, कितना आ गया प्लस 4ac, तो यहाँ पे क्या बोलना चाहता है, तो पॉजिटिव में आ रहा है, तो पॉजिटिव में आने के कारण इसके कैसे रूट्स होंगे रियल रूट्स,
है कि नहीं। अब देखो ध्यान से देखो, जो बी स्क्वायर है अगर ये माइनस में भी होता है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और यहाँ पर ए और सी किसना है, यहाँ पे दे ही रखा है, ए पॉजिटिव है और दूसरा वाला क्या नेगेटिव, तो ऑफ कोर्स यार ये पॉजिटिव में आंसर आने वाला है, तो पॉजिटिव आएगा तो रियल रूट्स निकलेंगे, ठीक है ना। तो सी पार्ट देख, सी पार्ट क्या दे रखा है, मुझे दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस में 0.9 इक्वल टू में 0, और यहाँ पर बोल रहा है 0.3 इज ए रूट, इसका 0.3 रूट है, बहुत ईजी है, यहाँ पर 0.3 पुट कर दो ना, यहाँ पर एक्स स्क्वायर 0.9 इक्वल टू में 0। अब इसको सॉल्व करो तो कितना आ गया 0.09, और यहाँ पे क्या आ गया 0.09। अब देखो इसको जब माइनस करोगे तो भाई 0 तो आने वाला नहीं है, तो 0 जब आने वाला नहीं है तो क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्या हो जाएगा, फाल्से, ठीक है ना। और ये क्या था अपना, ट्रू था। नेक्स्ट देखिए, अगर यहाँ पर 0 आ जाता ना, इसको रखने पर अगर 0 आता तो क्या बोलते हैं, हाँ भाई ये रियल रूट्स है। द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोम इज स्ट्रेट लाइन, तो भाई सीधी सी बात है, क्वाड्रेटिक कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होता, स्ट्रेट लाइन किसका होता है, लीनियर पेयर का होता है, और जो क्वाड्रेटिक होता है उसका ऐसे बनता है पैराबोला, क्या बनता है, पैराबोला, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स, ठीक है ना। द डिस्क्रिमिनेट एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज अ पॉजिटिव, तो एक बार सॉल्व कर लो, यहाँ पे एक्स माइनस में 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू में 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 4 और यहाँ पर कितना देगा माइनस का 2x, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 4 बराबर में 0, तो क्या होता है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है कि नहीं होता, तो b कितना हो जाएगा हमारे पास, b हो जाएगा -2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि b किसके साथ होता है, x के साथ होता है, और ये 4 और ये a कितना है, a 1 है, और c कितना दिख रहा है आपको, c हमें कितना दिख रहा है 4 इक्वल टू में कितना हो गया 0, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 और 4 कितना हो गया 16। एक मिनट, यहाँ पर कितना आ जाएगा ये 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 4x होगा ना, आई एम सॉरी, तो क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू में बाहर होता है, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, तो 2ab है ना, तो 2 तो रहेगा ही, और a क्या अपना x है और b क्या है 2 है, तो कितना आएगा 4 आएगा, तो इतने क्या आएगा 4 आएगा, तो इधर 4 आ गया तो कितना हो गया यहाँ पे आएगा 4 आएगा तो कितना आ जाएगा 16, और 16 और इधर से भी कितना आ रहा है 16, तो 0 आ गया, तो 0 0 हो गया, तो क्या आएंगे यहाँ पर पॉजिटिव आएंगे, बिल्कुल आएंगे पॉजिटिव, तो ये भी क्या हो जाएगा अपना ट्रू, ठीक है ना। अब एक बार 9th क्वेश्चन देख लीजिए, 9th क्वेश्चन क्या दे रखा है, मैच ऑफ द फॉलोइंग, मैच करना है यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है हमको, इसको देखो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 27 इक्वल टू में 0, तो 3x स्क्वायर उधर जाके कितना हो जाएगा प्लस का 27, 3 मल्टीपल है, मल्टीपल कहाँ जाता है डिवाइड में, तो कितना आ गया 9, तो x स्क्वायर जब उधर रूट में डालेगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी प्लस माइनस में 3, तो देखो ये रहा, तो पहले का कौन सा हो जाएगा आपका d हो जाएगा। सेकंड देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, तो d निकालना है यहाँ पर, तो d निकाल लेते, इधर निकाल लेते, देखो तो क्या हो जाएगा d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इक्वेशन क्या दे रखा है आपको 2x स्क्वायर 5/3x माइनस में 2, तो b कितना हो जाएगा 5/3, तो अब लिखेंगे 5/3 का होल स्क्वायर 4, a कितना है a दे रखा है आपके पास 2 और c कितना दे रखा है आपके पास माइनस का 2, ठीक है, तो कितना हो गया 25/9 और इधर कितना आ गया 8 और 8 दूनी 16 और प्लस का 16 आएगा ये, ठीक है ना। अब अगर इसको सॉल्व कर, अच्छा यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं दे रखा है तो कर लो यहाँ पर सॉल्यूशन, तो कितना आ जाएगा 9 और यहाँ पे कितना है 1 है, देखो बेस सेम करना है, एलसीएम आ गया, तो यहाँ पे 9 ऊपर कर देते हैं, तो 25 और 16 को 9 से करो तो 144, ठीक है ना, इन दोनों को प्लस करो 169/9, दिस इज योर उत्तर। तो नेक्स्ट बी का कौन सा हो गया हमारा पार्ट, बी का हो गया ए, तो सम ऑफ रूट्स, यहाँ पे क्या निकालना है सम ऑफ रूट्स, इजी पीजी, अल्फा प्लस में बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन में ए, अल्फा बीटा कितना है, अल्फा है हमारे पास नहीं पता, बीटा नहीं पता, बी का आ गया बी होता है 2x, तो कितना दे रखा माइनस का 2x और a कितना दे रखा आपके पास 8, तो 8 रख लो, तो कर दो इसको -1/4, इसका कितना आ रहा है जैसे 1/4, यहाँ पे 1/4 नहीं है ना, तो गाइस मैंने पता क्या करा, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे इसके नीचे भी था लाइन, वो मैंने यहाँ पे देखा नहीं, और वो कितना है 1/4 है, ठीक है ना, -1/4, आपके सपोर्ट मटेरियल सब ध्यान से देखिएगा, आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट देखिए क्या कहना चाहता था, सम ऑफ रूट्स, अच्छा सॉरी ये तो हो गया हमारा, अगला क्या दे रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स दे रखा है a और b, तो a और b दे रखा है तो कौन सा ऑप्शन होगा सी,
और जो नीचे वाला एक फिफ्थ पार्ट है जो आपका यहाँ से कट जाएगा स्लाइड से, मैं इधर कर देता हूँ आपको फिफ्थ पार्ट। देखो क्या कहना चाहता है, द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, रूट्स निकालना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इधर का एक्स स्क्वायर और ये 8x इक्वल टू में कितना दे रखा है 0। तो ये तो इजी है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा, और ये क्या होता है सी अपॉन में ए। और अल्फा अगर आप ध्यान से देखो तो सॉरी यहाँ पे सी अपॉन में ही निकालो तो सी कितना हो जाएगा 0 और ए की वैल्यू कितनी आएगी 1, तो आ गया 0। तो यहाँ पे ऑप्शन भी दे रहेगा देखो बी, तो जहाँ पे फिफ्थ पॉइंट होता है ना तो उसका बी होता है। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।